आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1। यदि एक आकार का क्षेत्रफल यानी एरिया कम हुआ है तो क्या उस आकार का परिमाप यानी पेरीमीटर भी कम होगा? कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि आकार के क्षेत्रफल और परिमाप में सीधा संबंध है। यदि किसी आकार का क्षेत्रफल कम होगा तो आकार का परिमाप भी कम होगा। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। मान लीजिए कि हमने 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कागज लिया। इसका परिमाप होगा 4 गुना भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। यदि हम इस कागज में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालते हैं, तब निश्चित रूप से प्राप्त आकार का क्षेत्रफल पहले से कम होगा, लेकिन अब आकृति का परिमाप होगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्थिति में आकृति का क्षेत्रफल कम होने पर परिमाप बढ़ गया है। अब मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ भी क्षेत्रफल कम किया है, लेकिन अब इस आकृति का परिमाप होगा 14 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में क्षेत्रफल कम करने पर परिमाप कम हो गया है। इन सभी स्थितियों से यह कहा जा सकता है कि यदि एक आकार का क्षेत्रफल कम होता है तो आकार का परिमाप बढ़ेगा या कम होगा, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। यदि वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? कुछ बच्चे सोचते हैं कि वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना बढ़ाने से वर्ग का क्षेत्रफल भी 2 गुना बढ़ेगा। इसलिए बच्चे जल्दबाजी में जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। मान लीजिए कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई x है। इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी कि x का वर्ग। यदि हम वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना करें तो नई लंबाई होगी 2x। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 गुना x का वर्ग। यदि भाग द्वारा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो हमें ज्ञात होता है कि नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में 4 गुना बड़ा है। इस तरह से दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। साधारण गलती इकाइयों को नजरअंदाज करना। एक दीवार का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर है। इस पर 10 रुपए प्रति 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का मूल्य कितना होगा? कुछ बच्चे सवाल को हल करते समय इकाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ वे दीवार को पेंट कराने का मूल्य 1000 रुपए प्राप्त करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ दीवार के क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर मीटर में है, लेकिन दर स्क्वायर सेंटीमीटर के आधार पर दिया गया है। इसलिए पहले हमें इकाइयों को समान करना चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 1 मीटर गुणा 1 मीटर। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह 100 स्क्वायर मीटर बराबर 10 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर है। चूंकि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट कराने की लागत 10 रुपए है, इसलिए 10 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट कराने की लागत होगी 1 करोड़ रुपए। आज हमने देखी संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।